हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 5 का जो पहला भाग है उसमें हिंदी के पहले पाठ हम भारत के भरत, इस पाठ के अंदर जो अपने को प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उन प्रश्नों के उत्तर अपने यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न अपने को है कि सोचें और बताएं, जिसके अंदर दे रखा है कि भरत किस से खेलते हैं। तो भरत जो है यानी कि जो भारत के बेटे हैं या भारत की संतान है, भारत माता की संतान है, वो किससे खेलते हैं? तो वो शेरों की संतान से खेलते हैं। तो इसका उत्तर अपने को ये लिख देना है, शेरों की संतान से। दूसरा प्रश्न अपने को यहाँ पे पूछा कि पुरखों की सौगात क्या है। तो पुरखों की सौगात है साहस और वीरता। तीसरा प्रश्न है हमें जान से प्यारी क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे धरती माँ हमें जान से प्यारी है। उसके बाद अगले प्रश्न के अंदर अपने चलें, जिसमें अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अंदर पहला पूछा है सौगात का अर्थ होता है। तो सौगात का अर्थ होता है उपहार, जो कि अपने को 100 नंबर लिख देना है। 6 नंबर में पूछा है एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। तो एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं। तो इसका उत्तर भी क्या भर देंगे अपने 100 इसके अंदर भर देना है। फिर दूसरे प्रश्न के अंदर इस कविता में से वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनका अर्थ है, यानी कि जिनका अर्थ जो अपने को प्रश्न दे रखे हैं उनके अंदर आता हो। ए नंबर के अंदर अपने को दिया गया चिंगारियां ज्वालों से कम नहीं है। तो इसका उत्तर अपन लिख देंगे बड़ी बड़ी ज्वालाओं से। और उसके बाद आगे की जो लाइन दे रखी है बड़ी बड़ी ज्वालाओं से नहीं यहाँ चिंगारियां। ठीक है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम लिख देना आगे, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम। उसके आगे फिर है नहीं यहाँ चिंगारियां। बे नंबर है हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। हमारे जो काम है वो इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। तो इसके लिए जो अपने पंक्ति आई है जिसके अंदर इसका अर्थ लिखा हुआ है, तो वो अपने पास आ जाएंगे सदियों से बसते, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। सदियों से बनते, यहाँ तक तो मैंने लिख रखा है, उसके आगे स्पेस नहीं था। तो ये आपको उसमें से बुक में से लाइन देखकर आगे पूरी कर लेनी है कि सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। फिर 100 नंबर है हम धरती माँ को माँ समान प्यार करते हैं। तो इसका उत्तर भी अपने जो लाइन किसके अंदर ये अर्थ छिपा हुआ है, तो ये आ जाएगा यह धरती जो माँ है, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। इस लाइन को पूरा कर देना है। फिर 10 नंबर के अंदर देखें कठिन परीक्षा से मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर अपने को लिखना है बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। तो ये इस लाइन को पूरा कर देना है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। ये बुक के अंदर अपने को लाइनें दे रखी हैं, उस बुक में से देखकर इसके आंसर अपने को लिख देने हैं। आगे तीसरा प्रश्न है हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है। तो हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है कि भारत देश में पैदा होना। ये इसका उत्तर अपने को लिखना है तीसरे प्रश्न का, कि भारत देश में पैदा होना हम सबके लिए गर्व की बात है। फिर चौथा प्रश्न है फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है। तो फुलवारियों से कांटे और फूल मिलते हैं। पांचवा प्रश्न है कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है। तो इसका उत्तर लिखना है त्याग और बलिदान। तो इसका आंसर हो जाएगा त्याग और बलिदान के। छठा प्रश्न है बालकों की क्या जिम्मेदारी है। इसका उत्तर लिखेंगे भारत माता की चौकस पहरेदारी करना या सावधानी के साथ पहरेदारी करना या रखवाली करना। तो इसका आप उत्तर लिख सकते हो भारत की चौकस पहरेदारी करना, या इसका उत्तर लिख सकते हो कि भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना। सातवां प्रश्न है इतिहास के पन्नों में
लिखी हुई बातें कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे साहस और बलिदान की बातें। हमारे साहस, बलिदान और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करें अपने पास, तो बोलकर अंतर कराएं, यानी कि हंस और हंस में क्या है, चांद और चंदा में क्या है, अंगना और आंगन के अंदर से अंगना, ठीक है, और एक आंगन जो होता है, इन दोनों में काफ़ी अंतर अपने हैं। हंस यानी कि हंसना होता है और हंस एक पक्षी है, चांद मतलब जो आसमान के होता है, ठीक है, उनको अपने चांद बोलते हैं। इस तरीके से आगे जो प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन लिखना है। यहाँ पे अपने को दे रखे है चिंगारियां, तो चिंगारियां का करके दे रखे है चिंगारी। फुलवारियां, तो फुलवारियां का लिखेंगे फुलवारी। सवारियां का सवारी। क्यारियां का क्यारी लिखना है। विवाहियां का विवाही लिखना है। फिर दवाई का यहाँ पे क्या लिखना है, दवाई लिखना है। उसके बाद मिठाई का अपने क्या लिखना है, मिठाई का मिठाई। इस तरीके से इसका उत्तर लिख देंगे। उसके बाद फिर तैयारियां का क्या लिखेंगे, तैयारियां का यहाँ पे लिखा जाएगा तैयारी। इस तरीके से फिर सिलाइयां का लिख देंगे सिलाई, यानी कि बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे आ रही है। उसके बाद चटाइयां का लिखेंगे चटाई, इसके अंदर भी बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई लिखनी है। तो इसके बहुवचन अपने को दे रखे थे, बहुवचन से एक वचन करके यहाँ पे उत्तर में लिखना है। फिर अगला है, नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखना है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, इसमें से स्त्रीलिंग कौन से हैं और पुल्लिंग कौन से हैं। तो इस की जो परिभाषा अपने पास आएगी, लिंग की ये परिभाषा अपने को दे रखी है। लिंग की परिभाषा, जो शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। तो स्त्रीलिंग के अंदर अपने पास एक तो आ जाएगा मिट्टी, एक आ जाएगा उंगली, एक आ जाएगा परीक्षा। पुल्लिंग के अंदर अपने पास लिखना है हीरा, बालक और दूध। ये इसके उत्तर उदाहरण के रूप में अपने लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग का और पुल्लिंग का। उसके बाद अगला प्रश्न है, यह भी करें। इसके अंदर हमारे बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, यानी कि हम देश की सेवा के लिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, वो अपने खुद के लिखने हैं। जैसे हम वृक्ष लगा सकते हैं, वृक्षों को पानी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गांव के अंदर या गलियों की जो साफ सफाई रख सकते हैं। उसके बाद जो सार्वजनिक स्थान है उनकी सफाई कर सकते हैं, उनका रख रखाव कर सकते हैं। इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, जो कार्य अपने खुद कर सकते हैं देश की सेवा के लिए, तो एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार बालक के रूप में वो उस कार्य अपने को यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद अगला है, आपके आसपास देश सेवा करने वाले या देशभक्तों के बारे में जाने में कक्षा में चर्चा करें। जो अपने आसपास जो अपने को याद है, जो देश सेवा करते हैं, यानी कि देश की सेवा जो करके गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं, देश का नाम रोशन किया है, विकास किया है देश का, तो उन देशभक्तों के नाम यहाँ पे अपने को लिखने हैं। उसके बाद है भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम, यानी कि ज्येष्ठ, आषाढ़ ये जो हिंदी महीने हैं, जनवरी फरवरी ये अंग्रेजी महीने, इनके नाम लिखने हैं। उसके बाद इन महीनों में आने वाले व्रत व त्योहारों के बारे में जानें। तो इसको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आगे एक लिख के देखते हैं कि क्या क्या उसमें आते हैं। उससे पहले ये देख लें अपने कि अपने जो आसपास है, उस आसपास के क्षेत्र के अंदर ऐतिहासिक स्थल कोई है, यानी कि जो इतिहास से जुड़ा हुआ कोई स्थल है, कोई किला हो सकता है, कोई पुरानी इमारत हो सकती है, कोई पुराना मंदिर या पुराना गुरुद्वारा। इस तरीके से कोई भी जो पुरानी इतिहास, यानी कि पीछे के जो कोई भी स्थल अपने देखने योग्य है, जहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं, तो उसकी या तो अपने को फोटो खींच कर लगानी है या उसके बारे में विवरण यहाँ पे लिखना है कि वो क्या है, जो ऐतिहासिक स्थल है, कब बना था, किस कारण से वो इतिहास के अंदर उसका नाम जुड़ा हुआ है। दूसरा है इतिहास पुरुष, यानी कि जो पुराना, जिन्होंने देश की सेवा की है, देश के विकास के अंदर अपना योगदान किया है, उस इतिहास पुरुष जो अपने आसपास में कोई रहता हो या पुराने टाइम में रहता था, तो उसके बारे में अपने को यहाँ पे लिखना है या उसकी फोटो यहाँ पे लगानी है। आविष्कार, तो जो अपने आसपास कोई वैज्ञानिक हो, जिन्होंने कोई देश के हित में कोई अच्छे आविष्कार किए हो, खोज की हो, उसके बारे में इसके अंदर अपने को फोटो चपसा करनी है या फिर उसके बारे में लिखना है। इसी प्रकार से घटना कोई हुई हो, अपने आसपास कोई घटना
हो ही हो, जो पूरे देश के अंदर फेमस है, पूरे देश के अंदर या पूरे राजस्थान के अंदर बहुत जानी जाती है, तो उसके बारे में लिखना है। इसके बाद अपने देखते हैं भारतीय महीने जो हैं, तो यहाँ पे मैंने भारतीय महीनों के नाम लिखे हैं, जैसे चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अंग्रेजी महीनों में जनवरी आ जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। उसके बाद इन महीनों में जो आने वाले त्यौहार हैं, उन त्योहारों को भी यहाँ पे नोट किया कि जनवरी महीने में जो जो त्यौहार आते हैं वो यहाँ पे लिख लिया, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, गणतंत्र दिवस। इसके अलावा आपके अगर कोई त्यौहार याद हो जो इन महीनों में आता है, तो आप उन त्योहारों के नाम भी लिख सकते हैं। जो मैंने लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये त्यौहार लिखने हैं, ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा और आपको कोई त्यौहार याद आता है जो उस महीने में मनाया जाता हो, आपके क्षेत्र का हो, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे फरवरी के अंदर हो जाएगा बसंत पंचमी, मार्च के अंदर महाशिवरात्रि, होली, अप्रैल के अंदर नवरात्र आता है, रामनवमी आता है, गणगौर, गुड़ी पड़वा, इस तरीके से ये जो अपने पास आते हैं, ठीक है। और अप्रैल के अंदर जैसे वैशाखी आती है, तो वैसाखी भी इसके अंदर आप लिख सकते हो। उसके बाद मई के अंदर अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा आते हैं। जून के अंदर गंगा दशहरा आता है। जुलाई के अंदर ईद उल फितर है, तीज, गुरु पूर्णिमा। अगस्त में स्वतंत्रता दिवस आता है, रक्षाबंधन आता है। सितंबर या अक्टूबर के अंदर दशहरा आ जाता है, दीपावली अक्टूबर के अंदर आ जाते हैं। यानी कि इस तरीके जो भी त्यौहार अपने इन महीनों में आते हैं, उन त्योहारों के नाम अपने को यहाँ पे लिखने हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के अंदर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार से सभी पाठों के प्रश्नों के उत्तरों की, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट का हो, मैथ सब्जेक्ट का हो, यानी कि मैथ गणित विषय का हो, अंग्रेजी विषय का हो या पर्यावरण विषय का हो, सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद। शुभ दिन।